अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी बिहारी चिकन कौरमे की। बहुत ही मज़ेदार बनता है। कैसे बनाया जाता है ये जानते हैं। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेने के बाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे आधा किलो के करीब चिकन। आधा किलो चिकन के साथ मैं बनाऊंगी बिहारी चिकन कौरमा। अब मैं चिकन को इतनी देर इसके अंदर फ्राई करूंगी कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए। जब तक चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आ जाता है हम लोग बादाम और हशज का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बादाम मैंने इतनी मिकदार में लिए हैं कि 2 बड़े खाने के चम्मच इसका पाउडर तैयार हो जाए। 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसका पाउडर तैयार करना है। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच हमने इसके अंदर हशज डालनी है। हशज को हमेशा पानी के अंदर डिप करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको पहले पानी में डिप जरूर करें ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। और ऊपर से आपने हशज को उतार लेना होता है। तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसका हशज का इस्तेमाल करेंगे और हशज का पेस्ट और बादाम का पेस्ट हम लोग अच्छे तरीके से बना लेंगे। बादाम और हशज का जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है इस तरीके से। चिकन के ऊपर एक गोल्डन से कलर आ चुका है। अब आप इसको निकाल लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन वाले कुकिंग ऑयल के अंदर ही मैं डालूंगी 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर शामिल कर दोगे नमक। जितना आपको पसंद है, जितना आप रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसके अंदर नमक शामिल कर दोगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी। उसके बाद शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 बड़ा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला, जिसमें होगा 2 अदद तेज़पात है मेरे पास, 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची के दाने मैंने शामिल किए हैं छिलकू समेत। उसके बाद 1 अदद बड़ी इलायची और एक छोटा सा पीस मैंने इसके अंदर दालचीनी का डाला है। 3 से 4 अदद लौंग भी शामिल करती हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। इसके लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में आप इसके अंदर दही शामिल करते जाएंगे और 1 पाव के करीब आप दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने वो गलती नहीं करनी जो गलती मैं कर चुकी हूँ। मेरा ध्यान वीडियो की तरफ था और दही की तरफ मैंने देखा ही नहीं और मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया। लेकिन दही को आप ऐसे मत डालिएगा वरना आपकी ग्रेवी भी मेरी तरह ही बनेगी। ग्रेवी को अगर आप बहुत अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दही को जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे दही को बहुत अच्छे तरीके से आप फेंट लें। जितना अच्छा आप दही को फेंट लेंगे उसके बाद अगर आप इसको अंदर आप शामिल मसाले के अंदर दही को शामिल करेंगे तो आपकी ग्रेवी इससे ज़्यादा अच्छी आपकी ग्रेवी तैयार होगी। और दही की मिकदार को आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मसाले को आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। और दही की मिकदार मैंने 1 पाव के करीब इस्तेमाल की है। जब दही डाल के हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया तो उसके बाद हमने फ्राई किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्राई किए हुए चिकन को भी हम इसके साथ मसाले के साथ 2 से 3 मिनट आप उसको अच्छे तरीके से भून लें। 3 से 4 मिनट जब चिकन को आपने भून लिया तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 बड़े खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर। 2 बड़े खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसके साथ 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देना है। गरम मसाला पाउडर मैं इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, कैमरा उस वक्त बंद था। आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर बादाम और हशज का जो पेस्ट हमने वीडियो को स्टार्ट में हमने तैयार किया था बिल्कुल वही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। उसके बाद आपने लेना है 1 मीडियम साइज का प्याज और उसको आपने कर लेना है फ्राई। हाफ कप के करीब आपके पास ब्राउन प्याज होना चाहिए। हाफ कप के करीब ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा फिर भून लेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसको भून लें ताकि जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल की हैं वो मसाले का हिस्सा बन जाए। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इस तरीके से आपका मसाला जो है तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब सिर्फ पानी शामिल करूंगी ताकि चिकन के अंदर जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ओवर कुक हमने इसको नहीं करना। अब यहाँ पे आप फ्लेम कर दोगे मीडियम और आप इसको ढक्कन के साथ कवर कर दोगे। 5 से 7 मिनट के बाद चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, ना ही आपने लो फ्लेम रखनी है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 5 से 7 मिनट ही आपने इसको दम के ऊपर रखना होता है। उसके बाद आपका जो बिहारी चिकन कौरमा है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। लास्ट पे हमने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी अदरक। बिहारी चिकन कौरमा तैयार हो चुके हैं।
जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।